एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर टू वी। सो आप सब ने थंबनेल में देखा ही होगा, द वीडियो एक्चुअली हैज़ टू पर्पसेस। पहला कि द रिव्यू ऑफ द 21 डेज दैट वी हैव डन और चैलेंज जो अभी हमने कंप्लीट किया, और सेकंड पर्पस है इस वीडियो का कि अब आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपना पहला रिव्यू पार्ट और उसके बाद हम बात करेंगे आगे क्या। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट फर्स्ट विद द रिव्यू सेक्शन। तो सबसे पहले तो मैं अपना रिव्यू आप लोग को बताऊंगी फॉर दिस 21 डेज़ का चैलेंज जो हम लोग ने अभी कंप्लीट किया है। तो मेरे लिए दिस 21 डेज़ वर द मोस्ट प्रोडक्टिव डेज़ ऑफ माई लाइफ। मतलब ऐसी पढ़ाई पहले की है, इट्स नॉट लाइक कि ऐसे पढ़ाई नहीं की, पहले भी पढ़ते थे, कोई पहली बार नहीं पढ़ा है, लेकिन स्टिल मतलब डेली ऐसी पढ़ाई नहीं की है, ये डिफरेंस था। पढ़ते हम पढ़े हैं पहले भी, लेकिन हर दिन ऐसे इसी डेडिकेशन, इसी उस बूस्टेड एनर्जी के साथ ऐसे हर दिन नहीं हुआ है। हर दिन मैं मैक्सिमम टाइम के लिए अपना एकदम फोकस्ड थी अपने गोल के तरफ, इधर उधर कोई डिस्ट्रैक्शन, कहीं कोई स्कोप ही नहीं। फिर उसके बाद कुछ सोचने का टाइम ही नहीं रहता है आपके पास, आपका माइंड ट्रेन रहता है अब ये करना है, 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 अब ये करना है। तो कहीं इधर उधर सोचने का कोई टाइम है, आपकी एक स्टैटिक बायोलॉजिकल क्लॉक बन चुकी होती है। ये जो डेडिकेशन के साथ, जो प्रोडक्टिवनेस के साथ, इतना अलर्टनेस के साथ, इतनी बूस्टेड एनर्जी के साथ पढ़ाई हुई है इस 21 डेज़ का, ये कुछ ज़्यादा ही अलग है। और सबसे पहली चीज़ तो सुबह वाला स्लॉट, मैं पहले सुबह पढ़ती नहीं थी, तो उसका भी इफेक्ट मुझे लग रहा है कि ये मेरे अंदर जो एक चेंजेस आए हैं या जो रिटेंशन बढ़ता जा रहा है मेमोरी का, वो सुबह स्लॉट को पढ़ाई में इंट्रोड्यूस करने की वजह से। सुबह की पढ़ाई बहुत इफ़ेक्टिव, मुझे लगा कि इसको मैं हमेशा कंटिन्यू करूँगी। तो इट्स लाइक द बेस्ट थिंग आई हैव डन इन माई एंटायर लाइफ अभी तक, ये 21 दिन का जो मैंने एक चैलेंज लिया। तो मेरा रिव्यू यही था फ़िलहाल। बाकी ये रिव्यूज़ मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, ये कुछ रिव्यूज़ हैं जो मेरे साथ जिन लोग ने ज्वाइन किया स्टडी सेशंस को। और मुझे पता है, जब मैंने स्टार्ट किया था ये, तो मुझे था कि कौन ही मेरे इस टुच्चे से चैनल में आएगा और पढ़ाई करेगा। आई थॉट कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स या मेरे कुछ जान पहचान वाले या मेरे फ्रेंड्स या मेरे कुछ जो नीट की तैयारी कर रहे हैं मेरे जान पहचान में, शायद वही ज्वाइन कर लें और साथ में पढ़ लें, हो सकता है। तो नहीं भी होगा तो मैं तो पढ़ूंगी, मैं ऐसे ही सोच के इसे शुरू की थी। बट स्टिल मुझे जो रिस्पॉन्स मिला है इतनी जल्दी 20 दिन में ही, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि लाइक सच में लोग ट्रस्ट कर रहे हैं मुझ पर और मेरे साथ पढ़ने के लिए आए। और सबसे ज़्यादा सिंसियरली जिसने पढ़ाई की है इन 21 डेज़ मेरे साथ, डैट वाज द यूज़र MRST भैया, जिनको हम बोलते हैं। वो बहुत सिंसियरली, उन्होंने हर स्लॉट डेडिकेटेडली उन्होंने पढ़ाई की। और ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर उनका रिव्यू। और उन्होंने एक 500 पेजेस की बुक कंप्लीट की, एक 100 पेजेस की बुक कंप्लीट करी, और पता नहीं क्या क्या, भाई सल्यूट है। मतलब सच में उन्होंने समझा इस कॉन्सेप्ट को कि मैं क्या सोचकर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस की थी। वो एकदम एग्जैक्ट उन्होंने स्ट्राइक किया उनको वो कॉन्सेप्ट, और उन्होंने सेम फॉलो किया, बल्कि उन्होंने और मॉडिफाई किया इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए कि हमें हर आर्ली अपडेट्स देने चाहिए अपनी पढ़ाई को लेकर। लाइक जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे और 2 घंटे का स्लॉट है, तो हो सकता है आप 2 घंटे में बीच में कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, क्योंकि एक लॉन्ग आवर ड्यूरेशन है, 3 घंटा बहुत लंबा ड्यूरेशन है। तो इसलिए उन्होंने एक बोला कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम आर्ली अपडेट अपना दे एक मैसेज करिए। कितना टाइम लगता है, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। तो लाइक जस्ट सेट अ टाइमर फॉर 1 आवर, रीड फॉर 1 आवर। 1 घंटा हो गया, टाइमर बजा, बजर लिखा कि आई हैव कंप्लीटेड दिस इन 1 आवर। सेकेंड अगला 1 घंटा शुरू हुआ, फिर यू आर स्टार्टिंग रीडिंग योर सेकेंड थिंग इन जो भी आपको पढ़ना है। फिर अगला दूसरा घंटा पूरा हुआ, यू हैव रिटन आई हैव कंप्लीटेड दिस। तो व्हेन यू आर राइटिंग इट आर्ली अपडेट, तो आपका भी माइंड और ज़्यादा फोकस्ड रह पाएगा, और जो सामने और बच्चे भी अगर कोई डिस्ट्रैक्टेड होंगे तो वो भी और ज़्यादा फोकस्ड रह पाएंगे। तो मुझे ये सजेशन बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आर्ली अपडेट्स दीजिए। अगर आप किसी स्लॉट को फॉलो कर रहे हैं, वो स्लॉट 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, तो आप हर घंटे में आपने कितना कंप्लीट कर लिया अपना जो आपने उस पूरे स्लॉट का टारगेट रखा है। तो आप देखिएगा खुद ही, आप उस स्लॉट में जो भी आपने टारगेट रखा है उससे कहो ज़्यादा ही कर ले जाओ, समझ में।
तो इसलिए आर्ली अपडेट्स, आई थिंक इफ़ यू आर गोइंग टू कंटिन्यू सेशंस विद मी देन आर्ली अपडेट्स आर गोइंग टू बी मस्ट। तो एमआर भैया का सजेशन भाई सबको मानना है, उन्होंने इतने अच्छे से ये सब फॉलो किया। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारा रिव्यू है, ये भी ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फ्रेंड, इसका नाम मुझे पता नहीं है, इसने बोला कि सिलेक्शन के बाद बताएगा। तो ही इज़ करेज फॉर नाउ, और ये एक CA का एस्पिरेंट है। फिर पढ़ा इसने भी अपने हिसाब से जितना हो सकता था, इसने भी अपना बेस्ट किया। फिर नेक्स्ट ये रिव्यू है M कुमार, ये अभी जल्दी आया है, बहुत सबसे पहले से नहीं था लेकिन फिर भी जब से आया है तब से आई थिंक ही इज़ द मैक्सिमम परफॉर्मर, मतलब सबसे ज़्यादा टास्क कंप्लीट कर रहा होगा। तो आई गेस M कुमार, और M कुमार एलन का टॉपर भी रह चुका है, तो हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े लोग आ चुके हैं अब। और M कुमार की, और मैं इसकी मतलब बोलूँगी कि ये मेरी पर्सनली बहुत हेल्प करता है फिज़िक्स में। मेरा फिज़िक्स वीक है, तो मेरे जो भी डाउट्स होते हैं वो सब मुझे सॉल्व करके बताता है। और जैसे मैं इसको एक क्वेश्चन भेजती हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आया या ये, तो उसके वो हर पॉसिबल आउटकम को बताता है कि अगर ये आया तो ये होगा, ये आया तो ये होगा, ये होगा। तो आई हैव गॉट मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड्स मुझे मिले हैं इस प्लेटफॉर्म से। मुझे इतनी ज़्यादा मतलब मुझे इतना अच्छा, इतना फैमिलियर फीलिंग आती है सबके साथ अब। और भी बहुत सारे, नितिन हमारे साथ इतने दिन से जुड़ा है, कभी कभी गोल लिखना भूल जाता है, बस आता है लिखता है स्टार्ट, पढ़ना शुरू और फिर आलन भाग जाता है। तो लेकिन वो भी बहुत मेहनत कर रहा है भाई। सबको सबको भगवान प्लीज़ जो भी जिस भी जगह पर अपनी मेहनत कर रहा है, उन सबको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिले। फिर बाद में बहुत यही चीज़ खलती है जब रिज़ल्ट नहीं आता है, आप मेहनत करते हो उसके बाद भी। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट और भी बहुत सारे नए नए लोग आए हमारे साथ, ऐड हुए। अभी पल्लवी आई है, अक्षांश आया है। अक्षांश इज़ अ वेरी डिफरेंट नेम, मैं तो पहले नाम ही उसका गलत प्रोनाउंस करती थी, अभी आज सीख गई हूँ। फिर और भी बहुत सारे नए नए यूज़र्स अभी ज्वाइन किए, पढ़ने आने शुरू हुए हैं। अभी तो कुछ तो 21 आखिरी दिन पर आए थे, तो अभी मुझे उतना याद नहीं है। फिर उसके बाद तो मतलब ये पूरा रिव्यू था हमारा 21 डेज़ का। एट लास्ट आई वांट टू से कि हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब हो गया, इंटरनेट हो गया, अगर हम इन सब का करेक्ट यूज़ करें ना, तो हम अपनी लाइफ में कहीं बहुत आगे जा सकते हैं। सच में, मतलब आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो ना, आपके स्क्रॉलिंग में कोई गाना आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। सी इफ़ यू आर सर्चिंग स्टडी विद मी लाइव सेशंस, तो आपके स्क्रॉलिंग में क्या कोई पढ़ता हुआ बंदा आएगा। तो अगर आप किसी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप देखोगे भाई कोई पढ़ रहा है, शायद किसी को भी हिट कर सकता है कभी भी कोई भी चीज़। मुझे भी पढ़ना है, मैं क्या कर रहा हूँ, या मोबाइल चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो इट्स एक ग्रुप बनता चला जाता है। जैसे आप अच्छे लोगों में सराउंड होना शुरू हो जाते हो, जो ऑब्वियसली कौन आएगा स्टडी विद मी लाइव में, जो पढ़ रहा है वही आएगा। तो हर पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाई का महत्व समझता है, तो आपके एक स्टडी ग्रुप बन जाता है, एक बहुत अच्छा सा। आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखते हो, हमेशा एक दूसरे से मोटिवेट होते हो। तो आई थिंक इंटरनेट पे इंस्टाग्राम और ये सब फालतू चीज़ें पर टाइम वेस्ट करने के बजाय अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोई स्टडी ग्रुप ज्वाइन करते हो, दैट इज़ मोर इफेक्टिव। स्टडी विद मी लाइव सेशंस का इसीलिए मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है कि आपको एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल से ज्वाइन करता है, जोड़ता है, जो हमेशा किसी अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहे। तो दिस वॉज द रिव्यू। अब हम चलते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट पर, जो था कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे क्या। तो आगे इट्स कि हम फिर से चैलेंज लेकर आ रहे हैं। जैसे अभी तक 21 डेज़ का 11.5 आवर्स स्टडी लाइव चैलेंज था, अभी इस टाइम को इंक्रीज़ किया गया है एंड दिस इज़ 14 आवर्स पर डे। तो अभी ये क्यों है ना, क्योंकि एक्चुअली सच बोलूँ तो नीट के एग्ज़ाम आने तक इतना टाइम देना ही पड़ता है हम लोगों को। तो इट्स तब जाके टाइम इंक्रीज़ करने से फिर थोड़े दिन बॉडी थकेगी, कुछ होगा। इससे अच्छा अभी से हम अपनी बॉडीज़ को उतना ट्रेन रखें कि उस टाइम तक 14 आवर्स पढ़ना इज़ मक्खन हम लोग के लिए। तो इसीलिए हमने सोचा था कि मतलब क्या करेंगे कि अभी इस टाइम को इंक्रीज़ कर देते हैं। और अब की थोड़े से स्लॉट टाइमिंग्स चेंज किए हैं। इसका रीज़न एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि मैंने 21 डेज़ में
एक बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने अपनी स्लीप शेड्यूल को चेंज कर दिया था। लाइक आई यूज़ टू स्लीप 4 आवर्स एट नाइट एंड फिर सुबह उठ के 2 घंटा पढ़कर, और उसमें मुझे तो कभी कभी नींद आ जाती थी क्योंकि सोई 4 ही घंटे रहती थी रात में, तो फिर 2 घंटा छोड़कर फिर 2 घंटा सोती थी लास्ट में, मतलब फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट होने के बाद। तो टुकड़ों में सोना जो मैंने शुरू कर दिया था, ये कहीं ना कहीं मुझे नुकसान करता नीट एग्ज़ाम तक। तो मुझे सिर्फ एक स्ट्रेच में 6 to 7 आवर्स की स्लीप चाहिए थी, इसलिए मैंने कुछ टाइमिंग्स चेंज किए हैं। और 14 आवर्स का स्टडी भी चाहिए था और ये भी चाहिए था, तो कुछ थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हुआ और दैट इज़ मैंडेटरी, कि मुझे करना ही पड़ा। मतलब इट इज़ इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, पुराने टाइमिंग्स में खाली आधे घंटे का फ़र्क है, बाकी नए टाइमिंग्स ऐड हुए हैं। तो किसी को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा जो पुराने टाइमिंग्स में था, उनको नए टाइमिंग्स वाले भी आ सकते हैं, बस कुछ यही हुआ है। तो हमने इस बार डिवाइड किए हैं 2 फेजेस 2 फेज़ हैं, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2। हम लोग 2 फेज़ में पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट फेज़ में 4 स्लॉट्स हैं, सेकंड फेज़ में 2 स्लॉट। सुबह हम लोग ने ऐसे 4 स्लॉट्स रख दिए हैं 2-2 घंटे के, और हर स्लॉट के बीच में 15 मिनट का ब्रेक। फिर जो लास्ट स्लॉट होगा उसके बाद हम 1 घंटा 15 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, और चैट टाइमिंग लास्ट स्लॉट के बाद होगी। मतलब हर ब्रेक में चैट नहीं करेंगे, बट हाँ, हर स्लॉट के बाद हर आवरली वी हैव टू ओनली अपडेट आवर शेड्यूल। कोई चैट बॉक्स भी आए देखे तो भाई पता लगना ये पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप है। आप जब सुबह जिस भी स्लॉट से शुरू कर रहे हो उस स्लॉट में आप अपने पूरे डे का टारगेट लिखिए, फिर सेकंड आप स्लॉट का टारगेट लिखिए, फिर आर्ली टारगेट्स लिखिए। और इसमें सुबह फ़ेज़ 1 की 8 आवर्स और फ़ेज़ 2 की 6 आवर्स की स्टडी को जोड़ भी दें, तो सिर्फ स्टडी आवर्स 14 आवर्स हो रहे हैं, एक्सेप्ट ब्रेक के अलावा स्टडी आवर्स ही 14 आवर्स हो रहे हैं। अगर कितना भी माइंड तुम्हारा इधर उधर भटकेगा ना यार, तो तुम 12 घंटे तो पढ़ ही रहे होगे, 14 घंटे नहीं तो 12 घंटे तो तुम पढ़ोगे ही। तो वो 2 आवर्स के जितने भी स्लॉट होंगे, तुम वो सुबह के 8 आवर इफेक्टिवली निकालना है, मतलब क्योंकि बेस्ट टाइम है वो। आप दिन तक थक चुके होगे लेकिन उस टाइम पर आप थके नहीं होंगे उतना, तो इसलिए उन 2-2 घंटों में आपको आलस नहीं करनी है, आपको एकदम स्ट्रिक्टली स्टडी करनी है उस फ़ेज़ 1 के हर एक स्लॉट में, ठीक है। यही सोच के पढ़ना है कि 10 दिन बाद एग्ज़ाम है हमारा और हमें उस एग्ज़ाम में फोड़ना है, तो ये सोच के पढ़ेंगे तो ही हम 10 दिन बाद अपना बेस्ट दे पाएंगे। एक टेस्ट प्लान कर लो 10 दिन बाद कि इस 10 दिन पढ़ूंगा और उस टेस्ट में मुझे देखना है कि मैं कितना मार्क्स लेकर आ सकता हूँ। अगर गिव योर बेस्ट इन दिस 10 डेज, क्योंकि ये सोचो कि भाई अगर तुम आज नहीं पढ़ सकते ना, तो तुम आगे जो टाल रहे हो कल पे कि कल पढ़ लोगे, फिर वो कल कभी नहीं आएगा। तो उसको उसी हिसाब से सोच के पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स विल बी, रिव्यूज़ इसके और अच्छे आएंगे। मतलब हम खुद फील करेंगे 10 दिन बाद वो डिफरेंस कि हम क्या थे और अब क्या किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। घर वालों को भी सदमा लग जाएगा, अरे क्या हो गया, ये पढ़ने कैसे लगा। तो इट्स लाइक शो योर सेल्फ कि यू कैन डू दिस। That's all that I want to share with you all. So meet you all in the next video. Till then, stay connected. Don't forget to like and subscribe to our channel. Bye everyone.